वेलकम टू काउंसिल क्लासेज यूपी ट्रिपल एस सी पेट लेखपाल एंड यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो यह अधिकार 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें अन्य ऑप्शनों को डिस्कस कर लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। अन्य ऑप्शन देखें, 1813 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारतीयों की शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया? 1885 में, 1875 में, 1858 में, 1866 में। तो सही ऑप्शन है 1858। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम क्या था? पाम ईस्टर्न जी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पाम ईस्टर्न। अठारह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सूरत विभाजन कब हुआ? 1909, 1905, 1907, 1928। सूरत विभाजन 1907 में हुआ। सूरत विभाजन के लिए इसकी अध्यक्षता किसने के द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस जी के द्वारा की गई थी। यहीं नरम और गरम दल में दोनों में विभाजन हुआ, इसी को सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता था। और नरम दल के अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले जी मुख्य नेता हुआ करते थे और गरम दल के अंतर्गत लाल बाल पाल मुख्य नेता हुआ करते थे। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299, 324, 359। सही ऑप्शन है 299, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो यह उद्गार महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो यह मांग मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई। ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सन 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो यह मांग फैजपुर के अधिवेशन में रखी गई। फैजपुर में हुआ अधिवेशन फर्स्ट ग्रामीण क्षेत्र में हुआ अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम एन राय एंड महात्मा गांधी। तो यह एम एन राय के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी, एम एन राय के द्वारा किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यह मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? संविधान में महिला सदस्यों की अध्यक्षता दुर्गाबाई जी के द्वारा की गई थी। इसकी नेता दुर्गाबाई जी थी। और संविधान सभा में महिला सदस्यों में एक मात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, उनका नाम बेगम एजाज रसूल था। बेगम एजाज रसूल।
दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संशोधन करने के लिए सक्षम कौन है? संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति या विधानसभा? इसमें सही ऑप्शन है संसद। संसद के द्वारा ही मौलिक अधिकार में संशोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मूल अधिकार है या इनमें से कोई नहीं? तो ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं का अर्थ है कि ये फोर्सली आपसे लागू नहीं कराया जा सकता। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, या कोर्ट की तरफ से इसके लिए फोर्सफुली कोई कानून नहीं निर्धारित किया गया कि आपको ये करना ही करना है। और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। अनुच्छेद 36 से 51, 36 टू 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो यह मूर्त रूप प्रदान किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव किया था? तो यह किया गया था 1936 में। 1936 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? वयस्क आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो यह किया गया था क्रिप्स योजना के द्वारा। क्रिप्स योजना, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा के गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया। इसी के आधार पे संविधान सभा को गठित करने का प्रावधान किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसमें सदस्यों की संख्या 389 होनी थी। ऑप्शन नंबर ए, 389। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? यहाँ पे नोटिस करना है, देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इनकी संख्या थी 70। ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो ये प्रांतों की विधानसभा है, संघीय व्यवस्थापिका, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रांतों की विधानसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। 10 लाख जनता पर एक सदस्य निर्वाचित हुआ था प्रांतों की विधानसभा के द्वारा, और यह भी ध्यान देना है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति को अन्य नाम से भी जानते हैं, के अन्य नाम है मसविदा समिति, मसविदा समिति एंड पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ये प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। और ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो ये अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? ये अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के लिए संविधान सभा की रचना है, उस संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम यह स्वराज पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1924 में स्वराज पार्टी के सदस्य हैं मोतीलाल नेहरू जी और विट्ठल भाई पटेल जी, इनका नाम भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी रूप से इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके स्थायी सदस्य नियुक्त हुए। उसके 2 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ये जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। 10 लाख जनता पर एक सदस्य को निर्वाचन हुआ था, ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा का चुनाव निम्न से किस आधार पर हुआ था? ये वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। और संविधान सभा में देखा जाए, इसकी बहस संविधान निर्माण के लिए कितने दिन हुई थी? लगभग 114 दिन। 114 दिन बहस हुई थी। और समय कितना लगा था संविधान निर्माण में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितना रुपए खर्च हुआ था इसमें? 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। तो इसी तरह क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और देखते रहें हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग काउंसिल क्लासेस। थैंक यू सो मच।